Today, I hope that you all read Psalms 37. और मैं आशा करता हूँ आज सब लोगों ने भजन संहिता 37 पढ़ा होगा। In Psalm 37, I found 10 kinds of blessings. और भजन संहिता 37 में ही मैंने 10 प्रकार की आशीषों को प्राप्त किया 10 kinds of things to do. और 10 प्रकार के कार्य करने के लिए 10 kinds of things not to do. और 10 प्रकार के कार्य जो हमें नहीं करने हैं। That means total 30. और इसका अर्थ हुआ 30 बातें मुझे बतानी है। 30 points if I start speaking. अगर मैं 30 पॉइंट आज आपके बीच में प्रचार करना शुरू करूंगा, आपको कल सुबह तक यहाँ पर बैठना पड़ेगा। हालेलुया। ये मैं बोलते हुए सब लोग निराश में। पानी क्या हो गया? जो बारिश, आशीष का बारिश जो आया था, कई लोगों के शहर में रुक गया तुरंत। 30 पॉइंट पास्टर बात करने वाला है। नहीं, 30 नहीं बात कर रहा हूं मैं। प्रेज द लॉर्ड। 30 में बात नहीं कर रहा हूं, बट आई वांट टू स्पीक 3 points from each. लेकिन मैं हर एक शीर्षक के आधार पे 3 बिंदुओं को आज आपको बताऊंगा। First, I'm going to speak about the blessing from that Psalms 37. और पहली बात भजन संहिता 37 के अंदर से आशीष के बारे में आपको बताऊंगा। Number 1, पहली बात, the Bible says, बाइबल बताती है Psalm 37 verse 4, भजन संहिता 37 उसके 4 में, He will give you the desires and secret petition of your heart. वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा और रहस्य की विनतियों को भी सुनेगा। This is something very interesting part I found in the Bible. और ये मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प रुचि बात लगी बाइबल में। Secret petition about things, और रहस्य में बातें वस्तुओं के बारे में, matters, और विषयों के बारे में, future plans, भविष्य के बारे में, family, परिवार के बारे में, job. काम के बारे में। Some things you openly tell to somebody. कुछ बातें हम जो है बाहरी रूप से सबको बताते हैं, Some things you cannot tell to anyone. लेकिन कुछ बातें हम सबको नहीं बता पाते। Everybody has secret matter in their heart. हर किसी के मनों के अंदर कोई ना कोई बात होती है। गुप्त बात होता है ना? ओके, रहस्य बात होता है। हिंदी मुझे सिखाना पड़ता है, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। तो गुप्त बात, in our heart sometimes some kind of things that cannot express to somebody. और हमारे दिल में कई बार ऐसी कोई बातें होती है जो हम दूसरों को बता भी नहीं सकते। We cannot tell to others, this is what I feel. और हम दूसरों को ये बोल भी नहीं पाते कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। But it is always stays with the nerves. लेकिन वो हमेशा कई बार हमारे मन में ही रह जाती है वो बातें। Some people may say that, oh, I can share everything with my husband. और कुछ लोग शायद कह सकते हैं पत्नियां कि मैं अपने पति से सब कुछ बांट सकती हूँ। वो था एक दिन ऐसा, सब कुछ बोल सकते हैं, फिर कुछ दिन के बाद इससे बोल के क्या फायदा है? वो लोग हालेलुया बोलिए। हाँ जी, क्योंकि इनसे बोल के क्या फायदा, ये तो कुछ करता नहीं है। तो कुछ लोग ऐसा सोचते, मैंने पत्नी से मैं कुछ भी बोल सकता हूं, फिर कुछ दिन के बाद इससे बोल के क्या फायदा है, ये कुछ करती नहीं है। इसलिए परमेश्वर बोलता है, आपको जो गुप्त बात है किसी से भी नहीं बोल सकता, मेरे पास आ जाओ, मुझसे बोलो, मैं आपको जवाब देने वाला परमेश्वर हो। हालेलुया। किसी से भी बात नहीं कर सकते। शायद you cannot talk to your father, mother, brother, sister, husband, wife or your children, but to Jesus you can tell शायद everything. आप अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों से भी ना बोल सके, ऐसी भी बातों को आप उससे बोल सकते हैं। And not only he hears, not only he receive from you, he is not a God who listen everything and keep quiet. और ना केवल वो सिर्फ सुनता है, वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो सब कुछ सुन के बस चुपचाप बैठे रहे। He is a God who listen and perform miracle in your वो life. ऐसा परमेश्वर है जो सुनकर आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों को करता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And the second thing, in every matter which is, inside of your heart, for that you trust the Lord.
और हर एक बात जो आपके दिल में, हर एक वो रहस्य जो आपके दिल में है, उसके लिए प्रभु पे भरोसा रखें। And the Bible says और बाइबल बताती है He will take care of you. अब वो आपका ध्यान रखेगा। He will take care of you when you talk to Him. जब आप उसको बताएंगे तो वो आपका ध्यान रखेगा। In these 2-3 matters I wanted to talk about. और इस पांचवें वचन में 3 बातों को मैं बताना चाहता हूँ। The things that which you cannot talk to somebody, ऐसी बातें जो आप हर किसी को नहीं बता सकते, the matter that cannot tell to someone, और किसी एक व्यक्ति को भी आप उस बात को बता भी नहीं सकते, जो विषय आप किसी से भी नहीं बोल पाते हैं, किसी से भी नहीं बोल पाते हैं, ऐसा विषय, the things that what you cannot share your future plan to others, और आपके भविष्य की योजना जो आप किसी को बता नहीं सकते, even some of the family matter you cannot tell to somebody, यहाँ तक कि कई लोगों के परिवार के विषय आप दूसरों को नहीं बता सकते। about your husband, his mistakes, his problems, you cannot tell to somebody. अपने पति के बारे में उसकी गलतियां वो आप किसी और को नहीं बता सकते। Your husband weakness you cannot tell to somebody. अपने पति की कमजोरियां आप किसी और को नहीं बता Your सकते। wife weakness you cannot tell to अपनी somebody. पत्नी की कमजोरियां आप किसी और को बता नहीं सकते। But when you speak to Jesus, लेकिन जब आप यीशु मसीह को बताएंगे, Bible says बाइबल बताती है He will act in that matter. परमेश्वर उस कार्य में आपको, आपकी इस प्रार्थना में कार्य करेगा। Hallelujah. हालेलुया। He is a acting God. It is not a acting means the cinema acting. He is a God who acts. अब वो नाटक के Action. बारे में नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर कार्यरत कार्य करता है। Hallelujah. Hallelujah. बोलो मेरा परमेश्वर कार्य करने वाला है। सिर्फ सुनने वाला नहीं है, वो कार्य करने वाला है। सिर्फ सुनने वाला। कहीं देवता देवी के बारे में बात करते हैं। मैंने कहीं देवता देवी कहाँ बैठते हैं, जिंदगी पर इसकी जगह में बैठते हैं, उस जगह में एक बार जाके देखा था मैंने। वहां पर लोग जाकर के बोलते हैं, वो सुनता है ना सुनता ये नहीं मालूम है मुझे, वो बोलते हैं लेकिन वो करता नहीं है। हमारा परमेश्वर से बोलते तो वो सुनता है, सुनकर करता है आपके जीवन में। धन्यवाद करिए परमेश्वर को। Then the second matter, दूसरी बात, if you have any challenges like that, अगर आपके जीवन में ऐसी कोई चुनौतियां हैं, the secret matter which you cannot tell to somebody else. ऐसे रहस्यमय बात जो आप किसी से कह नहीं सकते, Your children is doing something wrong, you cannot tell to somebody. मान लीजिए आपके बच्चे कोई गलती करते हैं, आप जाके बाहर वालों को नहीं बताएंगे। Is that right? सही है? Practically, let's speak. और अभ्यासिक रीति से हम बात करें तो, One day, one sister told me like this. और एक दिन में से एक बहन ने इस प्रकार कहा, Pastor, my daughter is just 15-year-old. और पास्टर मेरी बेटी केवल 15 साल की है, She came and she was crying. और वो आई और मेरे पास रोने लगी। I told her, what is the problem? Tell me, sister. और मैंने कहा बहन क्या हुआ मुझे बताइए। Please tell me. Don't worry. You tell me. और मैंने कहा चिंता मत कीजिए, आप मुझे बताइए। How can I tell, Pastor? उन्होंने कहा पास्टर मैं कैसे बोलूं आपसे। बोलने वाला चीज नहीं है पास्टर जी, वो जो गंदी बात है। मैंने पूछा था क्या गंदी बात है, बोलो, डरो मत, मुझे बोलो। बहुत दुखी से, बहुत वेदना से, बहुत परेशान से, आखिरी में मुझे पता उसका मेरा बेटी जो है 15 साल की लड़की है, वो अभी गर्भवती है। पास्टर जी मैं ये बात बोल नहीं सकता, किसी और को नहीं बोल सकता। शायद वो बहन को मैं तारीफ करता हूं, मेरे अंदर वो हिम्मत उठाकर मेरे पास आकर के उसने बोला ताकि मैं उनको जो मदद कर सका हूं मैं कर सकता था। लेकिन ऐसा कई बात, उससे भी खतरे बात है, उससे भी मुश्किल बात है, कुछ बात छुपा हुआ बात आप किसी से बात नहीं कर सकते हैं। वो प्रभु से बोलो, हमारा प्रभु यीशु मसीह से बोलो, वो आपके लिए कार्य करेगा। गुप्त में, रहस्य में वो कार्य करके आपके जो praise the Lord सारे அதாவது அவங்க தலை குனிவை கர்த்தர் மாற்றி அவங்கள தலை நிமிர்ந்து நிற்க பண்ணுவார்। हालेलुया। आपके सिर को वो झुकने नहीं देगा, लेकिन आपके सिर को ऊंचा करके आपको खड़ा करेगा। आपके लिए ऐसा मैटर है, ये सिर झुकने वाला मैटर है।
ये तो सिर झुकने वाला मैटर, मैं सिर उठकर नहीं जी सकता, लेकिन परमेश्वर बोल रहे हैं मुझसे, मेरे पास आओ, मैं आपको सिर खड़ा करूंगा, आपके समाज के सामने मैं आपको दृढ़ करूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। तालियों के साथ प्रभु को महिमा करिए। Then the third thing the Lord wants to say, I will make things happen with you. और तीसरी बात जो परमेश्वर कहना चाहता है कि मैं कार्यों को संभव करूंगा। Now the third promises is और तीसरा वायदा जो प्रभु कहता है, verse 37 verse 6. Open और your Bible. 37 अध्याय उसके 6 वचन में जब हम देखते हैं, Everybody read together. हम सब मिलके पढ़ेंगे। हाँ. और वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले की नाई प्रकट करेगा। In this also God wants to tell three things to you. इसमें भी 3 बातों को प्रभु आपको बताना चाहता है। Your righteous standing, आपका जो न्याय के रूप में खड़े होना, your right doing, और आपका सही कार्य करना, your right thinking. आपकी सही सोच। Many people, they don't recognize you're a right person. और कई बार लोग आपको आप सही व्यक्ति है करके पहचान नहीं पाते हैं। But today God wants to tell you, लेकिन आज परमेश्वर आपको बताना चाहता your है, thinking is correct, आपकी सोच सही है, your standing is correct, आप सही बात के लिए खड़े रहते हैं, your doing things is correct. आप सही काम करते हैं, But nobody is recognizing. लेकिन कोई भी आपको पहचानता नहीं है। You do your hard work, आप कठिन परिश्रम करते हैं, you do faithfully, आप विश्वास योग्य काम करते हैं, you do day and night. आप रात दिन मेहनत करते हैं, In the working place, you with all your strength. आप अपने काम करने वाली जगह में पूरा मन लगा के, बल लगा के काम करते हैं। Then also nobody think about your right standing. लेकिन फिर भी कई बार लोग नहीं पहचानते कि आप सही व्यक्ति हैं करके। Today God is telling, लेकिन आज परमेश्वर कहता है, I will bring your righteousness like a light. मैं तुम्हारी धार्मिकता को उजियाले की न्याय सबके सामने लेकर When आऊंगा। I bring, जब मैं ऐसा करूंगा, it will be like a big, बहुत बड़ा रोशनी जैसा है। अंधेरा खत्म होकर रोशनी आता है तो कुछ भी नहीं छुपा सकता है। आपका कड़ाई से चलना, आपका मेहनत, आपका मुश्किल, आपने जितना कड़ाई से काम किया, जित बनकर काम किया, पूरा दिल से काम किया, कोई भी छुपा के नहीं रख सकते हैं। वो रोशनी जैसे बाहर निकल के आएगा। यही परमेश्वर आपको करने वाला है। हालेलुया। Some places, some people tells me like that, Pastor, I do hard work. और कई बार लोग मुझे बोलते हैं, पास्टर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, But they put my file behind. लेकिन मेरी फाइल को वो नीचे कर देते हैं। But God wants to tell you this month it is not going to happen. लेकिन परमेश्वर कहने जा रहा है कि इस महीने ऐसा नहीं Your होगा। file will come up. आपकी फाइल ऊपर आएगी, Your file will come up. आपकी फाइल ऊपर I आएगी। will take care of your मैं life. सारे आपके जीवन का Can ध्यान you रखूंगा। can you give mighty hands to the Lord? Come आइए on. तालियों की भेंट प्रभु को चढ़ाएं मिलकर। So 3 kinds of blessing. 3 बातें आशीष की। Now 3 kinds of things that you cannot do. अब 3 बातें जो आपको नहीं करनी है। Number 1. पहली बात, Read Psalm 37 verse 1. और भजन संहिता 37 उसका पहला वचन कहता है। Everybody together we are going to read सब today. मिलकर पढ़ने जा रहे हैं। Can you raise your Bible today like that? Everyone, can you raise your Bible? I अपनी want to see. बाइबल ऐसे उठा के दिखाएं सब लोग जितने लोग बाइबल लाए अच्छे से उठा के दिखाइए। जो बाइबल नहीं उठा लेकर आया अगला संडे जरूर लेकर आइए। ओके, अब मिलकर पढ़िए। भजन संहिता 37:1, कुकर्मियों के कारण मत उड़, कुटिल काम करने वालों के विषय डाह ना कर। हालेलुया। The Lord wants to tell you, परमेश्वर आपको बताना चाहता है, don't be upset because of evil people. और बुरे लोगों की वजह से मत कुड़। According to the Bible, don't be upset according to the evil people. और जो कुटिल लोग हैं उनके विषय में ना आप मन कुड़ाएं। Don't be worried. Don't worry about the people who is doing wrong things. और जो कुकर्मी है उनके बारे में चिंता मत करिए। Hallelujah. हालेलुया। Why God is speaking like this? क्यों परमेश्वर ऐसे बोल रहे हैं? I'm going to do
miracle in your life. क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने जा रहा हूँ I'm going to hear your secret matter. और मैं तुम्हारे रहस्यमय बातों को सुनने जा रहा हूँ। I'm going to bring your righteousness. मैं तुम्हारे जीवन में धार्मिकता को लाने जा रहा हूँ। Why you are always thinking about other people? तुम क्यों दूसरे लोगों के बारे में सोचते रहते हो? Who are the people wrongdoers? और कौन है जो गलत करते हैं? Merciless people, जो लोग दयनीय नहीं हैं, angry people. क्रोधित होने वाले। When some people get angry, we get upset. और कुछ लोग जब गुस्सा हो जाते हैं हम जो है बुरा मान लेते हैं। Some people do partiality. कुछ लोग जो है पक्षपात करते हैं। जो पक्षपात करते हैं उनको देखने से हमारे ऊपर मन के अंदर एक जलन हो जाता है ना, तो गुस्सा हो जाता है। होता है ना, होता है, मेरे लिए तो होता है, मैं इंसान हूं इसलिए मेरे लिए होता है। ज्यादा जलन होकर कभी कभी सामने वालों को वो जला देता है, इतना जलन होता है। तो ऐसा कभी मेरे लिए जलन नहीं हुआ, ऐसा बोलने वाला कोई है तो मैं आप लोगों के लिए धन्यवाद करता हूं, लेकिन इंसान है तो जरूर जलन होता है। आगे देखते हैं, people who do evil for good, और जो लोग भलाई करने वालों के लिए बुराई करते हैं, and then selfish people. और स्वार्थी लोग। Bible says the people who do evil for good don't get upset. और बाइबल बताती है जो लोग भलाई के बदले बुराई करते हैं उनको देखकर मत बुरा मानिए। When you see selfish people, don't get upset. बाइबल कहती है स्वार्थी लोगों को देखकर बुरा मत मानिए। People who try to hide your justice, और लोग जो आपके न्याय को छिपाने की कोशिश करते हैं, don't get upset. तो आप बुरा मत मानिए। People who forget about good things that what you did for them. और लोग आपके किए हुए भलाइयों को जब भूल जाते हैं, People who forget about their beginning of their lives. और लोग अपने दिन की शुरुआतों को जब भूल जाते हैं, Don't upset. बुरा मत मानिए। People who claim others' victory. और लोग जो दूसरे की जय को अपना बना लेते हैं, ऐसा लोग तो बहुत बुरा है। उन लोगों के ऊपर तो हमारे लिए बहुत गुस्सा आता है, बहुत नफरत आता है। मैं कुछ दिन के पहले एक काम किया था, काम बहुत सक्सेस हो गई। वो काम था लाखों रुपया का काम था, 4-5 लोग मिलकर करना था। वो काम मेरे हाथ में आया, मैंने किया, सक्सेस हो गया। तो जिस दिन ये किसने किया था इतना बढ़िया, मेरे बगल में जो बैठे थे उसने बोला मैंने किया था। तो मैंने ऐसा ढूंढा, वहां कुछ नहीं बोल सकते, बाहर आकर ये बंदा देखो कितना सेल्फिश लोग है, क्या बोलते हैं, स्वार्थी लोग हैं, कितना झूठ बोल रहा है। मैंने जो किया, इसने कुछ नहीं किया। गुस्सा आता है, लेकिन परमेश्वर बोल रहे गुस्सा ना करना, अपसेट नहीं होना, और बुरा ना माने, बुरा ना माने। ऐसा लोग तो होंगे, आपके बीच में होंगे, परिवार के बीच में होंगे, आपके काम करने की जगह में होंगे। आप पूरा काम करोगे, वो आखिरी में नाम उसका मिल जाएगा। आप पूरा काम करोगे, सर्टिफिकेट वो लेके जाएगा। आप पूरा काम करोगे, उसको बुला करके आपके सामने तारीफ करेगा। आप बैठ के बोलोगे अरे ये काम तो मैंने किया, ये मैंने ही किया है, ये कैसे उसका नाम आ रहा है। अब सच मत हो, बुरा मत मानना। परमेश्वर बोल रहे हैं बुरा मत मानना। बोलो बुरा मत मानना। हालेलुया। Some people use your work, they use you to do their work. और कुछ लोग आपका इस्तेमाल करते हैं अपना काम निकलवाने के लिए। हालेलुया। दो लोग पवित्र आत्मा जैसे घूमता रहता है। मैं एक और दिन आगे नहीं देखना, ये आखिरी हफ्ता होना चाहिए आप दोनों को। हालेलुया। सुनने वाला एक बार हालेलुया बोलिए, फिर से एक और बार हालेलुया बोलिए। So among you such kind of people when you see, और जब ऐसे लोगों को आप अपने बीच में देखते हैं, don't ever get upset. उनकी वजह से आप बुरा मत मानिए। And then another one, और एक और बात, don't be jealous of those who do wrong to you. और जो लोग आपके विरोध में बुरा करते हैं उनसे जलन ना करें। ये बहुत मुश्किल की बात है ना, जिंदगी में बहुत मुश्किल की बात। आज परमेश्वर पास्टर के ओर से मुझसे बात कर रहा है। मेरे खिलाफ काम करने वाला, मेरे विरोध काम करने वाला, वो अच्छा रह रहा है। मैं देखो मुश्किल में पड़ा रह रहा हूं। मेरा पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं है, बच्चा ठीक नहीं है, कुछ भी सही नहीं है, लेकिन वो लोग देखो इतने अच्छे हैं।
परमेश्वर कहता है ऐसा जलन नहीं होना चाहिए। बगल वाला को हाथ पकड़े बोलो, ऐसा जलन नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सच कहने वाला कितने लोग हैं? सच में तो जलन है। मेरा अंदर था, सच में मेरा अंदर था, जलन बहुत था। इसलिए जो मेरे सामने मुझसे आशीष पाए हुए लोग, मुझसे सब कुछ पाए हुए लोग, वो लोग आगे बढ़ रहा है, मैं तो अभी भी यहां पर हूं। ये हमें कभी कभी बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कभी उनके ऊपर जलन ना रखना। हालेलुया। उच्च आवाज में सुनने वाला एक और बार हालेलुया बोलिए। वन मोर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, लिसन केयरफुली। और ध्यानपूर्वक सुनिए, एक और बात हमें नहीं करना है। 37:7 रीड एवरीवन। और भजन संहिता 37 उसका 7वां वचन हम सब मिलके पढ़ेंगे। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख, उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। हालेलुया। जिसका काम सफल होता है उसको देखकर जलन नहीं होना, उसको देख करके आप अरे इसका काम कैसे हो रहा है। ये इंसान, दिस इज ऑल ह्यूमन नेचर। और ये सब मनुष्य के स्वभाव हैं। बाइबल टेल्स, बाइबल बताती है, when someone gets ahead of you, जब कोई आपके सामने आगे चला जाता है, don't get jealous. उनसे जलन ना रखें। Someone succeed, कोई सफल हो जाता है don't get jealous. तो उनसे जलन ना रखें। When someone else plans succeed, और किसी की युक्तियां सफल हो जाती है don't get jealous. तब भी जलन ना रखें। When somebody get richer than you, और कहीं आपसे भी ज्यादा धनवान हो जाएं, when somebody get more salary than you, जब किसी को आपसे भी ज्यादा तनख्वाह मिले, don't get jealous. जलन ना रखें। When somebody perform well, और यदि कोई अच्छा कार्य करे, ये हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात है। कोई कुछ अच्छा गीत गा रहा है, गीत गाने वाला बैठ के बोले मैं ऐसा नहीं गा पाता हूँ, फिर भी ये भी सोचते मैं इससे भी ज्यादा अच्छा गाता हूँ लेकिन मेरे लिए मौका नहीं मिलता है। परमेश्वर कहते हैं जलन नहीं रखना। ऐसा हाथ हिला के दिखाइए, जलन नहीं रखना। जोर से बोलो। When somebody perform well, और कोई अच्छा करके दिखाए, others thought is good, और दूसरों की सोच सही हो, when somebody get good mark, और किसी के अच्छे नंबर जब आते हैं, children, young people, when somebody get good mark, और जवान लोगों जब कोई अच्छे नंबर लाता है, तो मैं तो पूरा दिन रात बैठ के पढ़ा था, लेकिन वो बच्चे देखो कुछ नहीं पढ़ा था लेकिन वो आगे चला गया। तो इसमें बहुत ज्यादा बुरे बात क्या पता है, मेरा पेपर को देखकर जिसने लिखा वो मुझसे ज्यादा मार्क लिया, मेरा मार्क कम आया है। कितने लोगों को जलन ज्यादा हुआ है इसमें? हालेलुया। मेरा पेपर को उसने देख के लिखा था, उसका मार्क ज्यादा हो गया, मेरा मार्क कम हो गया। कभी कभी कहीं माता पिता मेरे पास आते हैं, पासू जी देखो, पासू जी बाकी सारे बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे को देखो वो कुछ नहीं पढ़ता। तो कभी कभी मेरे लिए भी ऐसा योजना आया था, मेरे बेटी मेरे बेटा को देखने से, अरे इतना बच्चे हैं, कितना अच्छा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा इतना ज्यादा नहीं पढ़ रहा है करके मेरा सोच कभी आया। फिर मन फिरा लिया, बहुत शुरू से मन फिरा लिया। जब मेरे बेटी पहला क्लास में गया तब भी मैंने मन फिरा लिया। उसके बाद वो मार्क कितना ले रही है मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं है जिंदगी में। कभी कभी वो मार्क कम लेकर आया था तो मेरा धर्मपत्नी उनको पहले से पनिशमेंट दे करके बिठा के रखते हैं। तो आपके घर पे भी ऐसा होता है ना, पापा आने दो आज मैं बताऊंगा, जरूर मैं बता कर रखूंगा। तो वो डर के बैठी है। तो मैं अंदर आके घर के अंदर आते हुए दोनों के शक्ल देखने से ही हमें लगेगा तूफान आके अभी अभी थोड़ा सा चुप हुआ है करके, पहले थोड़ा बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट वगैरह गया होगा, हमें नहीं मालूम है, हमने है ना। तो अभी क्या हुआ है देखो, आपकी बेटी कितना मार्क लेकर आया है। तो पहले बार मुझे पिंकी की याद होगा नहीं होगा पता नहीं, कुछ दिन के पहले वो मार्कशीट लेकर के मैंने देखा तो मैं चुप रहा। तो इसने पूछा
क्यों चुप, कुछ नहीं बोल रहे? मैं चुप रहने का कारण क्या पता है? मेरा उस उम्र में कितना मार्क मैंने लिया था करके मैं कैलकुलेट कर रहा था। तो मैंने कैलकुलेट करके मेरे बेटी को बोला, तो आप जो एक सब्जेक्ट में लिया है, मुझे पूरा सब्जेक्ट में भी नहीं मिला। मैं क्यों दूसरे बच्चे के ऊपर जलन रखूं? मेरे बच्चे जो कर रही है वो अच्छा कर रहा है। हालेलुया। आज मेरे बच्चे अच्छा ही कर रहा है। परमेश्वर के लिए धन्यवाद हो। परमेश्वर आपसे बता रहे, दूसरे बच्चे अच्छा कर रहा है, मेरे बच्चे ठीक नहीं कर रहा। दूसरे बच्चे का अच्छा काम मिल गया, मेरे बच्चे का अच्छा काम नहीं मिला। दूसरे का पति का अच्छा काम मिल गया, मेरा पति का अच्छा काम नहीं मिला। दूसरा पति सुंदर लग रहा है, मेरा पति सुंदर नहीं लग रहा है। हालेलुया। सुनने वाला हालेलुया बोलिए। वो ऐसा उनके लिए सब कुछ है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। परमेश्वर इसलिए कह रहे हैं, जो आपके लिए मिला है उसमें कैसे रहना है? शांति, आनंद, खुशियां उसमें होना चाहिए। ये जो दिया है परमेश्वर, उसमें मैं काफी है, उसमें मैं आनंदित हूं। वो लोग सिर के ऊपर हाथ उठा के धन्यवाद करिए परमेश्वर को। हालेलुया। तो अभी कुछ बदल भी नहीं सकता, कुछ बदल भी नहीं सकता। परमेश्वर बदलेगा, पति को पत्नी को नहीं है, बच्चे को नहीं है, चीज को बदलेगा। कैसे? आपके दिल की जो रहस्य, गुप्त बातें जो मन में आप रख के, दूसरे बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा सही से नहीं पढ़ रहा है करके दिल में जो रो रहे हैं ना, इन बातों को परमेश्वर सुनकर आपके लिए रास्ता खोलेगा, आपके लिए कार्य करेगा। तब तक आप इंतजार करना पड़ेगा। एक और बार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करिए। इसलिए यू नीड टू डू 3 थिंग्स। अब आपको 3 बातें करनी है। पहला मैंने बोला प्रभु जो आशीष दे रहा है। दूसरा बोला जो नहीं करना। अब बोल रहे जो करना। क्या करना है? वर्स 3, रीड 3। और तीसरे वचन को जब हम मिलके पढ़ेंगे, आइए 37 का 3। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। व्हाट इज रिटन? यहोवा के ऊपर भरोसा रख। भरोसा रख। In these 3 matters I wanted to tell you. और इस वचन के आधार पे 3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। Trust him, to lean on him. और उस पे लगातार भरोसा रखते रहे। नहीं, कैसे बोलते हैं? आंडर मेल अपने साइंदु कोल। और प्रभु के ऊपर सहारा ले ले। हालेलुया। प्रभु के ऊपर बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलो, प्रभु के ऊपर सहारा लो। हालेलुया। आपके सहारा कौन बनना चाहिए? जोर से बोलिए। कभी कभी ऐसा लगता है ना, कोई मेरे लिए हो गया तो अच्छा रहेगा, मैं थोड़ा सहारा लो, मैं थोड़ा सा आराम करूं, मेरे बात को सुनकर। ऐसा कभी कभी आप चाहते हैं, आपके मन में चाहते हैं, मेरे सहारा देने के लिए कोई होगा तो अच्छा रहेगा, मेरे साथ देने वाला कोई होगा तो अच्छा होगा। मैं कभी कभी ऐसा महसूस किया हूं, सच में मैं महसूस किया हूं। पिछले दिनों में बहुत ज्यादा परेशान, शरीर में और काम पे इतना ज्यादा चुनौती था, आपको मैं बोल नहीं सकता। कुछ बात, बहुत सारे बात मेरे पत्नी को मालूम है। बहुत सारे चीज मुझे जब ऐसा टेंशन में ज्यादा है, मुझे ऐसा लगता था कभी मुझे कौन सहारा देगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा, मुझे थोड़ा कोई गले मिलकर, अरे तुम चिंता मत कर, मैं हूं आपके लिए, ऐसा बोलेगा तो अच्छा रहेगा। अरे तुम क्यों इतना चिंता कर रहे यार, हम हैं, हाथ मिलाने के लिए कोई होगा तो अच्छा रहेगा। कभी आपने ऐसा जिंदगी में सोचा, मुझे सहारा के लिए, मुझे हाथ मिलने के लिए, मुझे गले मिलने के लिए कोई होगा तो अच्छा रहेगा, मुझे समझने वाला कोई होगा तो अच्छा होगा। परमेश्वर आज जो आपको बता रहे, आपकी ये दिल की गुप्त बात है ना, ये सब कुछ मैं जानता हूं। मैं आपको सहारा देने के लिए, आपको हाथ मिलाने के लिए, गले मिलाने के लिए मैं आपको तैयार हूं करके परमेश्वर कहता है। महिमा करिए परमेश्वर को। इस परमेश्वर के ऊपर कॉन्फिडेंट रख, इस परमेश्वर को ऊपर आपके पूरा कॉन्फिडेंट रख, मन रख।
भरोसा रख, पूरा भरोसा। आज आप ये बोलना, मेरा यीशु के ऊपर मेरा भरोसा है, मेरा यीशु के ऊपर मेरा भरोसा है, मेरा यीशु के ऊपर मेरा भरोसा है। वो कॉन्फिडेंट थोड़ा कभी हटेगा नहीं। मेरा यीशु के ऊपर जो भरोसा है वो दृढ़ है। कितने लोग बोल सकते हैं? चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोई मेरे बारे में समझे ना समझे, कोई मुझे मदद करे ना करे, मुझे कोई साथ दे ना दे, सहारा दे ना दे, कोई हाथ मिला ना मिले, कोई मुझे गले मिला ना मिले, मेरा भरोसा दृढ़ है मेरा यीशु के ऊपर, वो कभी हटेगा नहीं। वो लोग जो है उनको परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं आपके दिल की गुप्त बातों को जानकर आपको मदद करूंगा। कौन प्रभु को महिमा करे। दूसरा, इन दिस टेक ओनली द ट्रूथ। और दूसरी बात, केवल सच्चाई में मन लगाएं। वर्स 3, रीड एवरीवन वर्स 3। तीसरे वचन को सब मिलके पढ़ेंगे। सब लोग ऊंची आवाज में पढ़ना है, मैं आपके सबकी आवाज सुनना चाहता हूं, मैं नीचे आके सुनता हूं। जोर से पढ़िए। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। हालेलुया। You have to dwell in the land and learn all the truthfulness. आपको सच्चाई को ही सीखना है, उसी में बने रहना है। What is truth? और सच्चाई क्या है? Truth, which is written in the Bible. सच्चाई वो है जो बाइबल में लिखी हुई है। You need a person who can teach the truth. आपको वो व्यक्ति चाहिए जो आपको सच्चाई सिखाए। बोलो, बगल वाला को बोलो, आपको चाहिए सच्चाई सिखा। कौन चाहिए? सच्चाई सिखाने वाला। सच्चाई सिखाने वाला। आजकल जो है दुनिया में बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे भविष्यवक्ता, बहुत सारे लोग घूमता है। सबके पीछे पीछे भागो मत। हालेलुया। आपके लिए एक अच्छा कलीसिया परमेश्वर दिया है। कुछ लोग यहां से लंबा दूर दूर जाता है, जैसे मंदिर में जाते हैं ना, 1 महीना राजस्थान चलो, 1 महीना यूपी चलो, 1 महीना उत्तराखंड चलो, उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड, फिर जो है हिमाचल प्रदेश, इधर उधर घूम के कहीं फिर कुछ नहीं हुआ। तो कई लोग जो है यहां से पंजाब जाता है, पंजाब जा करके वहां पर 2 बंदे हैं, उससे सुनते हैं, तो नहीं हुआ। अब कुछ लोग यहां से थोड़ा दूर जाते हैं, वो भी मेरा दोस्त है, मेरा अच्छा दोस्त है, लेकिन दूर दूर जाते हैं। जाओ, कहीं जाओ, मैं मना नहीं करता, किसी और कलीसिया जाने तो भी जाओ, और 10-15 लोगों को भी लेके जाओ। तो गाड़ी में आपको खुद देते हैं, हमारे पास एक वैन है, वैन भी देता हूं, उसमें ले जाओ, लेकिन जाकर के वहां पर समझ लो ये सच्चाई बोल रहा है नहीं। हेलो, सच्चाई कैसे जानोगे? इन कनाडा देयर वाज कनाडा में एक पासवान था। वो पासवान इस प्रकार बोला, तुम्हारे पासवान को दिखाओ, मैं तुम कौन है, तेरा जिंदगी आत्मिक जीवन में कैसे होंगे मैं बताऊंगा। हालेलुया। आपका पासवान कौन है? नाम तो है ना यार, बताओ ना। सॉलोमन किंग। तो राहुल कैसे होंगे? मेरे जैसे ही होंगे। तो तब आप लोग देख सकते हैं, मेरा पहला विश्वासी हो तो वो जरूर सोच जाएगा, कंफर्म है। कैसे है? जब मैं कुछ भी बोलना नहीं आता था, तब भी मुझे सहना इसने अपना पत्नी को सहना नहीं सहना मुझे मालूम नहीं है, सहना है ना, वो मुझे सहना, मेरा बात को वो सुन करके रहा। बीच बीच में उनके लिए भी बहुत सारे मौका मिला, प्रचार करने के लिए मौका मिला, कहीं जाके प्रेयर कंडक्ट करने का मौका मिला, बाइबल स्टडी लेने का मौका मिला,
कई लोग ने बोला इधर आओ, इधर जाओ, इधर जाओ। अरे तुम्हारा पास्टर मद्रासी है, उसके पास क्या जा रहे हैं? ये भी बोला हुआ है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, एक जगह में टिक के रहा ताकि मैं सत्य को जानूं। हालेलुया। यहां पर एक पेड़ है ना, बहुत बड़ा पेड़ है। आप बाहर जाते हुए पेड़ नहीं देखा तो आज देख लो, बाहर जाते हुए। तो इस पेड़ को आप ये काम करो, पूरा कलीसिया खत्म होने के बाद आप सब लोग जा करके मिलके, पेड़ से मिलके नहीं जाना, पेड़ को उखाड़ के आपके घर के बगल में ले जाके रखो। फिर अगला महीना दूसरी जगह में ले जाके रखो, और तीसरी महीना क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। क्यों? क्यों? जड़ नहीं पकड़ पा रहे। अरे तुम जड़ नहीं पकड़ पा रहे। कहां प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बढ़ोतरी का सुसमाचार, बढ़ोतरी के बारे में बात करते हैं। हमेशा बोलते हैं यीशु मसीह प्यारा, यीशु मसीह अच्छा, यीशु मसीह धन्य, यीशु मसीह आशीष करता है, आपको उठाता है, ऊंचा उठाता है। कब गिराता है ये पता नहीं, ऊंचा उठाता है। एक पासवान प्रचार कर रहा है, मैं भी सुन रहा था, वो बोल रहे रोना मत, परमेश्वर तेरा आंसू को रुमाल से साफ करेगा। सत्य को जानना है। बगल वालों को हाथ पकड़ के बोलो, क्या जानना है? आजकल लोगों को सारे ये जरूरी है। क्या है? एक व्यक्ति उस दिन बोला था मुझसे, मैंने L16 गया था, वहां पर एक व्यक्ति आकर के, पास्टर जी हम लोग कल एक यूथ मीटिंग गए थे, वो ऐसा आ रहा था। मैंने बोला क्यों? कल यूथ मीटिंग जाकर क्यों ऐसा आ रहा है यार, लंगड़े जैसे बन गया। उसने बोला बहुत नाचा ना, इसलिए पकड़ लिया यहां पर। नाचना सत्य नहीं है। बहुत सारे लाइट, फ्लैश लाइट आजकल क्या है, बोलो जोर से। हम लोग एक ही कलर का, एक ही रंग का रखा है। ये भी इतना लाइट क्यों रखा है पास्टर? कोई पूछेगा तो बोलो मेरा पास्टर काला है, सबको दिखाने के लिए रखा है, ना तो इतना लाइट का जरूरत नहीं है। हालेलुया। हम लाइट के पीछे नहीं है। कई जगह में जाओ, वो नीला कलर में, रेड कलर में, वो खुद बहुत सारे रंग डाल के आते हैं। फिर ये सारे कलर बन के, मैं तो एक चर्च का वीडियो देखा था, मुझे लग रहा था सारे भूत घूम रहा है, पूरा अंधेरा कर देता है। हम अंधेरा का बच्चे नहीं, हम रोशनी के बच्चा है। समझने वाला हालेलुया बोलिए। अब कई लोग बैठ के सोच रहे हैं पास्टर जी वो बंदा जो व्यक्ति सुनना था वो नहीं है आज। ना ना, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। हालेलुया। यू नीड टू हियर ऑल दिस थिंग। आपको सुनना चाहिए, समझ लो, सत्य को जानो। आज ज्यादा टाइम हो गया, खाना है, ठीक है, और 10 मिनट बात करते हैं। हालेलुया। प्रिया सोच रही तुरंत, हाँ? मैंने बोला 10 मिनट। हाँ? सत्य को जान लो। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, सत्य कहां होता है वहां मुक्ति होता है, वहां शांति होता है, वहां आनंद होता है। सत्य कहां पर प्रचार करते हैं ना, वहां पर शायद ज्यादा भीड़ नहीं देख पाएगा, ज्यादा लोग नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन स्वर्ग जाओगे। बोलो बगल वालों को, आप स्वर्ग जाओगे। ये भी बता दो, अभी नहीं, जब यीशु मसीह आएगा। मुझे ऐसा लग रहा था बगल वालों को, आज स्वर्ग जाओगे। ना नहीं, कई लोग भविष्यवाणी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। इसी हाल में मैंने देखा
मैं अंदर नहीं आता। कोई ऐसा भविष्य तकता इधर आता है ना, मैं बाहर, वो वहां पर एक कागज क्या बोलते हैं, चिपके रखा है ना, चिपका है ना, उसको थोड़ा सा निकाल के मैं वहां से देखा। एक प्रचारक वो वहां से कूद के आके किसी एक लड़की के सामने खड़े होकर बोला, परमेश्वर आपको अगला हफ्ता आपको यूके ले जा रहा है। वो लड़की हिम्मत वाली है, तुरंत खड़े होकर, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है। झूठे इंसान, हिम्मत वाली है। मैं उनको धन्यवाद करता हूं। मैं प्रेयर खत्म होने के बाद उनसे मिलके हाथ मिलाना चाहता था। भविष्यवाणी है हमारे चर्च में, पास्टर ने मुझसे ज्यादा भविष्यवाणी बोलने वाला कई लोगों को इधर रखा है। एक लड़की मेरे पास आते हैं, आकर के प्रभु ने ऐसा ऐसा बोला, बिल्कुल ठीक लगता है। एक सिस्टर आते हैं, एक ब्रदर आते हैं, पास्टर जी हमारा कलीसिया के बारे में, आपके बारे में ऐसा ऐसा। प्रेयर करने वाला लोग है। अरे प्रेयर ही नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, परमेश्वर ने मुझे ऐसा बोला। क्या करूं उन लोगों? छोड़ो, सत्य को जानो। बोलो आमीन। हमारे कलीसिया के विश्वासी लोग इधर उधर भाग रहे हैं। परमेश्वर वहां जाकर के कौन सी कलीसिया के मेंबर है ये नहीं पूछता है, सत्य को जाना नहीं है ये पूछता है। बोलो क्या जाना है करके पूछेगा, सत्य को जाना है नहीं है वो पूछेगा। सत्य ही आपको स्वर्ग ले जा सकता है, इसलिए मनोरंजन वाली बात में मत जाना, सत्य को जानना। आखिरी में एक चीज बोलकर मैं समाप्त करता हूं, ना तो प्रिया मुझसे गुस्सा करेगी। डिलाइट इन द लॉर्ड, अब प्रभु में मग्न रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। भाइयों बहनों, धन, आशीष, पैसा, दौलत, इन सब में हमारा आशा ना रखना। अगर ज्यादा दौलत चाहिए तो हमारे पास एक ब्रदर है, उनको लेके जाओ, घर पर रख लो। प्यारा भाई है। जिस दिन वो कलीसिया आया तब से लेकर अब तक हमारा कलीश में वो निरंतर रहता है। हालेलुया। धन है नहीं है उसमें नहीं है मतलब। कई लोग हमेशा, अरे हम जितने भी रखे, हमारा प्यारा रतन टाटा जी इतना लाखों करोड़ रुपया चला गया यार। अच्छे इंसान है, उसमें कोई कमी नहीं है, अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत गरीब को मदद किया। जितने अमीर होके भी क्या लेके जा सकता है? आखिरी में कुछ नहीं। प्रभु में मगन हो। आपके लिए घर है नहीं है, छोटा मकान है, उसमें खुश हो जाओ। सिस्टर जी नाराज मत हो, बैठ जाओ। हालेलुया। छोटा चीज है, बड़ा चीज है, अगर कुछ भी नहीं है तो भी खुश है। बोलो 2 रोटी मिला, दाल मिला, खुश है। जिंदा तो है ना? आमीन, हालेलुया। पिछले दिनों में मेरा कान खत्म हो गया, आप लोगों को मालूम है ना? आप लोगों को मैं आपको बताता हूं, मेरा कान धीरे धीरे सुनना शुरू हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर्स ने टेस्ट करके बोला अभी 85% आप सुन रहे हैं। मैंने बोला थैंक यू। उसने बोला मैं 100% आपको सुनाने के लिए और भी दवाई देता हूं। मैंने बोला डॉक्टर नहीं चाहिए, इतना काफी है, इससे जो सुनता हूं वो काफी है। और सारे सुनेगा तो कभी कभी परेशान हो रहा है। ये जो बोल रहे हैं उससे नहीं है, बाकी लोग जो दुनिया में बोल रहे हैं उसके बारे में बोल रहा हूं मैं। जितना है उसमें खुश हो। बोलो प्रभु में मगन हो, प्रभु में आनंदित हो। जो परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर ज्यादा नहीं दिया, मैं जानता हूं इसलिए परमेश्वर मुझे ज्यादा नहीं दिया।
अगर ज्यादा दिया तो परमेश्वर जानता है ये पाप करेगा, ये गलत करेगा, इसको इतने में रख ताकि ये विश्वास योग्य बनकर रहेगा, इसलिए इतना दिया है प्रभु ने आपको। विश्वास करने वाला प्रभु को ताली बजा के धन्यवाद करो।